आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी इन्वर्टर है, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, लो क्वालिटी का इन्वर्टर है, सब टाइप के इन्वर्टर पर कितने स्क्वायर एमएम की हम वायर डालेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, उसको मानेंगे तो आपको रिस्क जो लॉसेस होने के हैं वो कम हो जाएंगे। राइट। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वर्टर क्या निकालता है और क्यों हम वायर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो एसी वायर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। एसी वायर कह लो या फिर कह लो आउटपुट पर पड़ने वाली वायर, आउटपुट वायर, या फिर कह लो एसी एम्पियर की कैलकुलेशन करने वाले हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं आउटपुट के एम्पियर की कैलकुलेशन करने वाले, आउटपुट के एम्पियर की कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कैसे निकालेंगे आउटपुट के एम्पियर हम लोग? कुछ नहीं करना है, जितने वाट का लोड चल रहा है उसमें आप उसके वोल्टेज से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो अगर वोल्टेज एसी में है तो याद रखना जो निकलेगा डब्ल्यू डिवाइड बाई वी, तो जो करंट निकलेगा वो एसी निकलेगा। ठीक, जो करंट निकलेगा वो एसी ही निकलने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला उनको हम देख लेंगे। राइट। जैसे मैं एक इन्वर्टर ले लेता हूँ, तीन टाइप के इन्वर्टर यूटीएल के पास है। यूटीएल सोलर कंपनी की अगर हम बात करें और इसके प्रोडक्ट अगर बाई करने की बात करें तो आप कौन से नंबर से बाई करेंगे? 9250885885। ठीक है, ये सेल्स टीम का नंबर है आपके एरिया में। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पर अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं हम लोग यूटीएल सोलर के मॉडल्स के बारे में। सो तीन पावर फैक्टर में इन्वर्टर यूटीएल के हैं, अलग अलग मॉडल्स। एक पावर फैक्टर आता है 0.7, 0.8 और 1, 0.99 कह लो आप। ठीक है, 1 नहीं होता है तो 0.99 कर लेते हैं हम, राइट। अब जो 0.7 पावर फैक्टर के इन्वर्टर होते हैं वो एक मॉडल है हमारे पास जिसको बोलते हैं गामा, गामा पीसीयू बोलेंगे इसको। और 0.99 का है, ये अल्फा प्लस मॉडल है, अप टू 3 kVA ओनली, अप टू 3 kVA। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं एक्सेप्ट ऑल, इसमें मैं ऑल लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्ट अबव एंड बिलो। कुछ रह गए ना, एक्सेप्ट अबव एंड बिलो। ए मतलब अबव, बिलो मतलब नीचे वाला। नीचे वाला मॉडल छोड़ दो, ऊपर वाला मॉडल छोड़ दो, इसके अलावा सारे मॉडल्स का पावर फैक्टर कितना है? 0.8। बात क्लियर है? ये हमारे इन्वर्टर का पावर फैक्टर है। तो हर इन्वर्टर का पावर फैक्टर के हिसाब से ही उनका लोड होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ तो इसको हम देखते हैं थोड़ा। जैसे 5 kVA का इन्वर्टर ले लेता हूँ मैं। 5 kVA के इन्वर्टर का मैं कह देता हूँ पावर फैक्टर 0.8 है। तो ये मैक्सिमम मिक्स लोड, ये पावर फैक्टर मेंशन होता है किस लोड के लिए है, तो मैं कहता हूँ मिक्स लोड के लिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इंडक्टिव के लिए तो फिर उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। आप दूसरा लोड चेंज कर दोगे तो पावर फैक्टर सेम नहीं रहेगा, हर लोड के लिए अलग पावर फैक्टर हो जाता है। तो मैं कह देता हूँ मिक्स लोड के लिए पावर फैक्टर, तो ये 4 किलोवाट का लोड चलाएगा। अब 4000 वाट का फुल लोड है, इसका फुल लोड पे ही हम एम्पियर कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैंने 220 से डिवाइड कर दिया, तो जो भी एम्पियर निकले उसके हिसाब से वायर की निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम उस इन्वर्टर के मैक्सिमम एम्पियर निकालेंगे। मैक्सिमम एसी एम्पियर उस इन्वर्टर पर कितने आने वाला है, मैक्सिमम एम्पियर उस इन्वर्टर का कितने आने वाला है, उसके हिसाब से वायर का मोटाई कैलकुलेट करने वाले हैं। वायर कितनी मोटी लगेगी, कितने स्क्वायर एमएम की वायर लगेगी, स्क्वायर एमएम की वायर लगेगी। ठीक है, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कॉपर की वायर कितना लेती है, एल्यूमिनियम की वायर, दो ही टाइप की वायर यूज करता है कस्टमर। कॉपर के लिए ये रूल्स होता है कि 1 स्क्वायर एमएम की वायर 4 एम्पियर तक का ले लेती है अगर वो एक पाइप के अंदर डाली गई है। 4 से 5 एम्पियर, 6 एम्पियर भी ले लेती है, आप 4 लेके चलना। ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर 2.5 एम्पियर लेती है। मैं मिनिमम लॉस लेके, मतलब मैक्सिमम लॉस लेके चल रहा हूँ कि ऐसा होगा। राइट। एक जनरली वायर कैसे डालोगे आप? वायर को ऐसे खींच दोगे खुले में, या तो एक पाइप के अंदर डालोगे, यही तरीका होता है। तो उसके मैं बता रहा हूँ, बाकी ये लॉसेस और भी ज्यादा हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कॉपर की वायर 7 एम्पियर भी ले ले, राइट, और हीट ना हो। 8 एम्पियर भी ले लेगी लेकिन हीट होगी, 8 एम्पियर भी ले लेगी लेकिन हीट होगी। तो उन सब चीजों पर नहीं जाएंगे डिबेट पे, कितना लेना चाहिए कितना सही है। बस आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, कॉपर की वायर है तो ये 4 एम्पियर लेगी पर स्क्वायर एमएम। ठीक है, और एल्यूमिनियम की होगी तो 2.5 एम्पियर लेगी पर स्क्वायर एमएम। राइट, ये हम बस एक बेसिक बना के चलेंगे। राइट, और आसान शब्दों में समझ लो, कॉपर की वायर हीट डालना है तो 1 किलोवाट का लोड चलाने के लिए, 1 किलोवाट का लोड चलाने के लिए, और आसान शब्दों 1 स्क्वायर एमएम की वायर डाल दो। 2 किलोवाट का लोड अगर आपको किसी वायर पर चलाना है तो 2 स्क्वायर एमएम की वायर डाल दो। अगर आपको लगता है कि घर का लोड मैक्सिमम 4 किलोवाट हो सकता है, मिक्सी कूलर सब मिला के,
तो आप 4 स्क्वायर की वायर डालो। आपको लगता है घर का लोड 10 किलोवाट भी जा सकता है मैक्सिमम, सारा एक साथ चला दो तो आप फिर 10 स्क्वायर की वायर डालें। ठीक है, ये सब कैलकुलेटर आप ऐसे देख लेंगे। ठीक, अभी हम बात करने वाले हैं कि इस इन्वर्टर का कितना एम्पियर होगा, कैसे वायर निकालेंगे। राइट, तो यहाँ पर एक चीज देखिए आप, मैं 5 kVA का गामा एक सोलर पीसी है यूटीएल का, इसको देख लेते हैं। इसका पावर फैक्टर है 0.7। तो ये 3500 वाट का लोड चलाएगा, 220 से डिवाइड किया, 16 एम्पियर कुछ आया। 16 एम्पियर को 2.5 से डिवाइड किया। मैं 2.5 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने एल्यूमिनियम लेके चला है हर क्वेश्चन में। ठीक है, मैं हमेशा कमजोर लेके चलता हूँ जिससे आप लोग बाद में गलती ना करें, इसलिए मैं 2.5 लिया है। चाहता तो मैं 4 का ले सकता था कॉपर की वायर, मैंने एल्यूमिनियम लेके चला है। ठीक है, 2.5 के डिवाइड करेंगे तो 6 स्क्वायर की वायर निकलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है 6 स्क्वायर की वायर डलेगी अगर इस इन्वर्टर पे आपको चलाना है तो। कॉपर की डाल दोगे तो आप कम कर लेना। राइट, तो 3500 वाट मतलब 3.5 नहीं तो 4 स्क्वायर की वायर डाल लेना आप। ठीक, कॉपर की डालना है तो 4 स्क्वायर की वायर डाल लेंगे, और एल्यूमिनियम की डालनी है तो 6 स्क्वायर की वायर डालेंगे। राइट, लेकिन काम की इंफॉर्मेशन ये है कि इस इन्वर्टर जो 5 kVA का है, ये चला रहा है 16 एम्पियर। राइट, मैक्सिमम। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये पाएंगे कि इस इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो ये है 3.2 एम्पियर पर kVA। ये इसकी एफिशिएंसी है। राइट, अल्फा प्लस जिसका पावर फैक्टर, अल्फा प्लस के दो टाइप के मॉडल आते हैं, एक आते हैं पावर फैक्टर 1 में और दूसरे आते हैं जो 0.8 पावर फैक्टर में है। अल्फा प्लस की बात कर रहा हूँ। 1 वाले कौन से हैं, जो 1 kVA 2 kVA 3 kVA में है। 1 kVA 2 kVA 3 kVA में। 0.8 के कौन से हैं, जो 3 kVA से बड़े हैं, वो कौन से हैं, 5 kVA। 5 kVA से लेके 20 kVA तक के इन्वर्टर वो है आपके 0.8 पावर फैक्टर में। तो इसी के हिसाब से इनके एम्पियर निकलेंगे, आप निकालेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएंगे। मैं बता देता हूँ, जो 1 kVA का मॉडल है उसके एम्पियर निकलेंगे 4.3 एम्पियर पर kVA, और जो उससे कम है वो ये निकलेंगे। तो आपके पास 3 टाइप के इन्वर्टर यूटीएल के मिले, यूटीएल सोलर कंपनी के 3 टाइप के पावर फैक्टर पर 3 टाइप के एम्पियर निकलने वाले हैं। पहला आता है पावर फैक्टर, अगर आपके इन्वर्टर का 0.7 है तो पर केवीए जो एम्पियर निकलेंगे वो 3.2 एम्पियर पर kVA निकलेगा। वो जितने kVA का इन्वर्टर उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। अगर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है तो 3.6 एम्पियर लगभग पर kVA निकलेगा। जितने उसका है उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। 10 kVA का है तो 10 निकल गुणा कर लेना। पावर फैक्टर 1 है तो 4.3 एम्पियर पर kVA, ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आई। तो सबसे अच्छा इन्वर्टर कौन सा है, ये वाला। अगर कोई कहे कि मुझे ज़्यादा लोड चलाना है तो कौन सा इन्वर्टर होना चाहिए उसके अंदर, पावर फैक्टर 1 वाला। वो कौन सा है, अल्फा प्लस। अल्फा प्लस के जो लोअर मॉडल हैं वो काफ़ी महंगे भी हैं और अच्छे भी हैं। लोअर रेटिंग जो अल्फा प्लस की महंगी भी है, स्टेबल भी है। ठीक है, इसलिए उनका पावर फैक्टर भी अच्छा है। तो ये समझ में आ गया आपको। पावर, अब बात आती है कि सर मैं कैसे निकालूं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका 10 kVA का इन्वर्टर है, 0.8 पावर फैक्टर वाला इन्वर्टर है, तो आप क्या करने वाले हो, 8 किलोवाट का लोड है तो कितने की वायर डालोगे, 4 की तो डाल नहीं पाओगे। फिर 8 स्क्वायर की आप मार्केट में देख लो, अगर मिल जाती है तो 8 की कॉपर की डाल दो, नहीं मिलती है तो 10 की डाल लो। इससे कम मत डालो, नहीं 4 की डाल के आ जाओ। राइट, तो इस हिसाब से आप वायर की कैलकुलेशन कर लोगे। पावर फैक्टर 1 पे क्या निकलते हैं एम्पियर, ये तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन करें। बाकी यही रूल होता है कि कॉपर की वायर अगर आपको है तो 1 स्क्वायर पर 4 एम्पियर ले लेती है। राइट, तो जनरली आपने वो देखे होंगे, सोलर पैनल्स होते हैं उसमें 4 स्क्वायर की वायर का कनेक्टर लगा होगा या 6 स्क्वायर के लगा होता है। इसका मतलब कॉपर की वायर है, उसके अंदर कनेक्टर में अगर माइट भी कुछ कंपनियां पैसा कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में एल्यूमिनियम की डाल दें, अगर कॉपर की है तो 4 स्क्वायर 4 किलोवाट तक का ले लेते हैं। राइट, अब चूंकि कभी भी वायर पर किलोवाट से डायरेक्टली फर्क पड़ता नहीं है। राइट, सिंगल वायर का मैं कह दूं ये 4 किलोवाट का लोड चला देगी तो ये इलॉजिकल है। सिंगल वायर पर अगर मैं कहूँ ये 4 किलोवाट का लोड चला देगा, ये इलॉजिकल है। ये सिंगल वायर आपकी और भी ज्यादा चला सकती है, कम भी चला सकती है, डिपेंड इस पे करेगा कि वो उसके साथ न्यूट्रल पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होके आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल वायर पे ये पता नहीं चल पाता कितना है, तो फिर हमें एम्पियर देखने पड़ते हैं, सिंगल वायर का एम्पियर देखना पड़ता है। तो जब भी आपने देखा होगा 15 पैनल आपके सीरीज में लगे, ठीक, मैं कह देता हूँ 15 पैनल सीरीज में लगे 335 के, तो आई थिंक ये बन गए 5 किलोवाट। राइट, 5 किलोवाट के पैनल्स, 5 किलोवाट के पैनल्स आपने लगाए और 15 के या एक स्ट्रिंग बना दी। ठीक, यही था
15 की आपने एक स्ट्रिंग बना दी, तो ये 5 किलोवाट के पैनल्स हो गए, ठीक है। आपने एक स्ट्रिंग बनाई तो इसमें 8 एम्पेयर के लगभग ये आएंगे मैक्सिमम। अब ये आप 8 एम्पेयर के लिए आप ये कह सकते हो सर 2 स्क्वायर mm की वायर लगा दो सीरीज में, चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे। अब आप लॉजिक देखिए, 2 स्क्वायर mm की वायर पर 5 किलोवाट का सोर्स, पैनल सोर्स होते हैं ना, कैसे हो रहा है भाई? फिर मैं वही कहूंगा, डिपेंड करेगा कि दो वायर पर कितना है। यहाँ पर 5 किलोवाट का 2 स्क्वायर mm पे चल जा रहा है, चल जाएगा, लेकिन लेकिन ध्यान रखना, कंपनियां कभी भी 2 स्क्वायर mm के कनेक्टर नहीं लगाती पैनल से, वो 4 स्क्वायर mm मिनिमम कनेक्टर लगा के देती है, ठीक है। तो आप याद रखना, वो 4 स्क्वायर mm क्यों देती है, इसलिए देती है क्योंकि ये 4 किलोवाट का जनरेशन करके देंगे, 5 किलोवाट की पैनल 4 किलोवाट का जनरेशन करके देंगे, इसलिए वो 4 स्क्वायर mm के कनेक्टर लगा के देती है। हालांकि उसकी एक स्ट्रिंग में आ तो 8 ही एम्पियर रहे हैं, उसकी एक स्ट्रिंग में आ तो 8 ही रहे हैं, लेकिन क्या 8 एम्पियर 2 स्क्वायर mm पे चलाऊं या 4 पर, तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? तो कंपनी ये मानेगी कि 4 किलोवाट का पैनल्स लगा रखे हैं, तो 4 स्क्वायर mm के देने चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। तो कंपनियां सेफ साइड चलती हैं, तो इसलिए वो 4 स्क्वायर mm के कनेक्टर के साथ वायर लगा के देती है। पैनल के बाहर आप देख लेना लगे होते हैं डीसी वायर, ठीक है। तो कंपनी हमेशा सेफ खेलती हैं, वो ये मानती है कि 4 किलोवाट तक का ही मैक्सिमम सीरीज बनाते हैं। जनरली लोग तो 4 स्क्वायर mm का बना के देते हैं, जनरली यही है रूल कि 15 के ही कनेक्टर बनते हैं, मतलब 15 पैनल ही सीरीज में कनेक्ट होते हैं, 15 या 16। अलग कंपनी एक्सेप्शनली है तो अलग से कनेक्टर आते हैं 6 स्क्वायर mm के पैनल, वो अलग से डिजाइन करवाने पड़ेंगे, अलग से वायरिंग करवानी पड़ेगी, तो वहाँ पर लंबी वायरिंग होगी, लंबी खींचेगी, ठीक है। जनरली बस आपको यही याद रखना होता है, वायर जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है एम्पियर पर, जितने ज्यादा एम्पियर उतने ज्यादा वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं अगर 4 एम्पियर ही लूं लेकिन मैं 5,000 वोल्ट पर लूं तो फिर वायर ही बदल जाएगी, फिर वायर बदलेगी, वायर की मोटाई भले ही इतना ही रहे। 4 एम्पियर अगर आप 5,000 वोल्ट पर ले रहे हो, मैं यहाँ पर आपसे कह दूं 11,000 वोल्ट पर, 11,000 वोल्ट पर आप 2 एम्पियर ले रहे हो, तो फिर वायर ये नहीं रहेगी जो नॉर्मल हमारे घरों में होती है, वायर बदल जाएगी। फिर वो होती है कौन सी, XLPE वायर होती है, XLPE वायर होती है, ठीक है। इंसुलेशन होता है उसके अंदर, ऊपर 3-4 लेयर का इंसुलेशन, वो वायर यूज होती हैं, और उनकी मोटाई जो अंदर होगी वो यही रहेगी एम्पियर के हिसाब से। कहने का मतलब है वायर की मोटाई हमेशा एम्पियर पर डिपेंड करती है, सिंपल सी बात, ठीक है। और आपको अपना सिंपल वर्ड में समझना है, तो एक वायर अगर इसमें फेस से न्यूट्रल जा रहा हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा हो, तो उस केस में आपको बस याद रखना है कि इस वायर पर कितना सोर्स या कितना लोड लगेगा, उसके हिसाब से उसकी मोटाई डिसाइड कर लेते हैं। इन्वर्टर 4 किलोवाट का लगा हुआ है, 5 kV का इन्वर्टर 4 किलोवाट का लोड चलाएगा, ठीक है। जिसको आप लोग 5 kV के इन्वर्टर को 5 किलोवाट बोलते हो, तो आप याद रखना कि वो 4 किलोवाट का लोड चलाएगा, क्योंकि उसका 0.8 का पावर फैक्टर है। तो उस केस में 4 किलोवाट का मतलब 4 स्क्वायर की वायर से काम चल जाएगा, राइट। ये वायर की कैलकुलेशन है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में नीचे डालिए, मैं उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जरूरी लगे तो दोस्तों के साथ ये शेयर कर दें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।